हेलो एवरीवन, ज्ञान सागर क्लासेस अनूपगढ़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्पोकन इंग्लिश के बैच स्टार्ट हैं। और आज अपने ऑनलाइन बैच का हमारा टेंस टॉपिक जो चल रहा था उसका जो लास्ट ही रह गया है फ्यूचर का। बाकी हमारे टेंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अपने आज उसी पे चर्चा करेंगे। अगर अपने बात करें कि टेंस में अभी तक अपनों ने क्या किया है, तो टेंस की अगर अपने बात करें तो 3 टाइप होते हैं। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड लास्ट इज फ्यूचर टेंस। ठीक है, और आगे मैंने आपको इनके भी 4 पार्ट बताए थे। पहले जो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज कंटिन्यूस, थर्ड इज परफेक्ट एंड लास्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, यही चारों टाइप तीनों टेंस में सेम रहते हैं। जैसे कि पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। उसी तरह फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, ये क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। आगे मैंने इनकी 5 स्ट्रक्चर आपको बताई थी, और उनको देखो इतनी सारी स्ट्रक्चर होगी, इनको याद कैसे रखना है ये भी मैंने आपको बताया था, बनाना भी सिखाया था। और ये 5 स्ट्रक्चर कौन सी होती है, ईच जो टेंस है उसकी 5 स्ट्रक्चर बताई थी। अगर सिंपल की 5 स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले जिसको अपने अफर्मेटिव या सिंपल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड इज नेगेटिव। ठीक है, इसको पॉजिटिव भी बोला जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर के नाम से भी चलती है। और इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव वो स्ट्रक्चर जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है और क्वेश्चन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, लास्ट इज डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव जो WH वर्ड से स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये 5 स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, जो सभी में क्या रहती है, सेम रहती है। चाहे वो सिंपल की बात हो, कंटिन्यू की हो, परफेक्ट की हो, परफेक्ट कंटिन्यू की हो, चाहे पास्ट की हो, चाहे फ्यूचर की हो। ठीक है, ये सारी स्ट्रक्चर अपनों ने क्या कर ली थी। हमारा एक लास्ट रह गया था फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या रह गया था, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। टेंस होने के बाद अपने जो बेसिक चीज करेंगे वो करेंगे डेली रूटीन। डेली रूटीन इट मीन्स कि वो सारे जो टॉपिक होंगे, वो सारे सेंटेंसेस होंगे जो अपने डेली बेस पे यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में। ठीक है, चलो अब अपने चलते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट पे। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो परफेक्ट कंटिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, इसमें अपने क्या करते हैं, कंटिन्यूस की पहचान यूज करते हैं। पहचान का भी मैंने आपको बताया था कि क्यों जरूरी है। जब देखो आप आगे अपने टेंस के बाद डेली रूटीन पर बात करेंगे, तब आपको रियलिटी में पता लगेगा कि पहचान जरूरी क्यों है। मतलब हाउ टू कन्वर्ट सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है जी, ओके, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ओके, अब देखो इसकी अगर पहचान की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यू की पहचान मैंने आपको बताई थी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक है, यही बताई थी। ओके, ये मैंने आपको पहचान बताई थी। बट यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यू की बात हो रही है, तो इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या होता है, टाइम मेंशन होता है। ठीक है, यही चीज क्लियर थी। और टाइम के लिए अपने किसका यूज करते हैं, सिंस 4 का। देखो टेंस
नॉट अ बिग डील। बट अगर आपको इंग्लिश सीखनी है उसके लिए आपको टेंस के सारे डाउट क्लियर होने चाहिए, सारे स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए, सारे टाइप्स का पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे इंग्लिश में जाते हो, आपको कोई भी, मान लो आप पैसिव वॉइस की बात करते हो, ठीक है, नरेशंस की बात करते हो, नरेशन मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हो, तो इन सब के जो टॉपिक्स हैं इन सबको करने के लिए आपको ज़रूरी है कि टेंस का पता होना चाहिए। इसलिए अब बेसिक की होती है इंग्लिश की टेंस, और आज अपने इनको कंप्लीट कर देंगे। अगर आप अच्छे से इनको करोगे, डाउट्स क्लियर करोगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जो टेंस है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं होता कि आपको ना चीज़ें समझ में आए, ठीक है। अब देखो, हमने अभी बात की थी इसकी पहचान की, तो इसकी पहचान मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब देखो प्लस में टाइम दिया होगा इसमें, ओके। अब देखो इसकी सिंपल या पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनेगी इसकी जी, सब्जेक्ट प्लस, देखो subject will have been fourth form since या for plus object, ओके। ये स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि परफेक्ट की अपने क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगाना है और फोर्थ फॉर्म सिंस फॉर, ठीक है। अगर इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट विल हैव, देखो अब मैंने यहाँ पे नोट नहीं लगाया, हैव लगा दिया सीधा, तो ये हमारी क्या स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे नेगेटिव का रूल कहता है कि नोट हमेशा थर्ड नंबर पर ही आएगा जी, ठीक है जी, ओके। अब देखो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हमें पता है कि हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म, जिसको अपने आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं, सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लिटिल बिट लेंथी स्ट्रक्चर है इसकी, बट ये नहीं है कि आपको याद करनी पड़ेगी या कुछ भी, नॉर्मल जैसे अपने दूसरे बनाते आए हैं वैसे ही बन जाती है, कोई टफ नहीं है ये, बस आपको सेम का सेम रूल फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए आप नोट की स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको नोट तीसरे नंबर पे ही लगाना है, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्शन नहीं करनी है अपने को, ठीक है जी, करेक्शन नहीं करनी है अपने को, ओके जी। अब अगर अपने डबल इंटेरोगेटिव की बात करें तो डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है, WH फैमिली प्लस बाकी सारी स्ट्रक्चर सेम रहती है, ठीक है जी। यही स्ट्रक्चर होते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हार्ड नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ है, सिंस फॉर का यूज़ कहाँ होता है, तो ये मैंने आपको क्लियरली बता रखा है, फिर भी आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिंस का यूज़ होता है जी पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज़ कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम या फिर
सिंगुलर ऑफ टाइम। ये अपनों आगे भी साबी में पढ़ के आए हैं कि देखो 2010 मार्च जितना भी सिंगुलर टाइम आ गया हमारे पास, ठीक है, जो क्या है कि एक डे में एक बार ही होता है, एक ईयर में एक बार ही होता है, ठीक है, एक सेंचुरी में एक बार होता है, वो टाइम के साथ अपने हमेशा सिंस का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि एक ही बार पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर अपने फोर की बात करें तो फोर का यूज अपने करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम या फिर प्लूरल ऑफ टाइम, ठीक है। इसको अपने ये भी बोल सकते हैं कि वो टाइम जिसका हमें स्पेसिफिकली कोई आइडिया नहीं है कि वो किस टाइम की बात कर रहा है, जैसे कि 2 आवर्स, ठीक है, 2 वीक्स, हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन से 2 घंटों की बात हो रही है, कौन से 2 वीक की बात हो रही है। पर अगर सिंस की बात करें तो हमें क्या है, प्योर क्लैरिफिकेशन दी होती है कि स्पेसिफिक टाइम दिया होता है, पता होता है कि इसी टाइम की बात हो रही है। जब आपको क्लियर टाइम दिया होता है, आपको पता है कि करेक्ट टाइम दे रखा है तो सिंस का यूज। अगर आपको पीरियड दे रखा है, कोई करेक्ट नहीं है, नहीं पता कि कौन सा टाइम है, कौन से टाइम की बात हो रही है, तब अपने फोर का यूज करेंगे। अगर अपने एग्जाम्पल करें इसके, देखो जितनी भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप चीजें क्लियर करते चलोगे, ठीक है। तो सिंपल अगर अपने देखें तो सिंपल क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो टाइम भी दे दिया और नेगेटिव में बनाए तो इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और डबल इंटेरोगेटिव। देखो अभी तक अपनों ने जितना भी पढ़ा, आई होप आप सभी को ये तो क्लियर हो गया होगा कि डबल इंटेरोगेटिव वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं और इंटेरोगेटिव वाले कौन से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखो अगर अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना होता है। तो पता है सिंपल सा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ठीक है। अब टाइम मेंशन है तो टाइम का हमें पता है कि सिंस फोर से अपने मेंशन करेंगे। तो इससे पहले जब भी अपने परफेक्ट कंटिन्यू किया तो मैंने आपको एक चीज और भी बताई है कि टाइम को या तो अपने स्टार्टिंग में मेंशन कर सकते हैं या फिर बिल्कुल एंडिंग में, ठीक है। बीच में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं करते, बिकॉज ये एक रूल भी है कि वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो इसीलिए अपने वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट रखते हैं और टाइम को बाद में मेंशन करते हैं, ठीक है, या पहले मेंशन करते हैं। तो राम will have been driving the car। अब देखो 2 घंटे की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है, सिर्फ 2 घंटे का है। उसने ये नहीं कहा कि 2 बजे से, है ना, तो क्या यूज करेंगे, 4 2 hours, ठीक है जी।
ओके, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद इसी को अपने नेगेटिव बनाएंगे तो राम विल नॉट हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 hours। ओके जी। इंटेरोगेटिव में तो विल राम हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 hours। ओके। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो विल राम not have been driving the car for 2 hours। और डबल इंटेरोगेटिव की बात करें तो हमने क्यों वर्ड का यूज किया, क्यों के लिए, वाई विल राम हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 2 hours। ओके जी, सिंपल सेम वही चीज की है, स्ट्रक्चर ही लगाई है और कुछ नहीं। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप कोई भी कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होती। अभी अपने एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं और आज अपने जो टेंस है वो हो गए हैं जी कंप्लीट। ठीक है जी, देखो प्रेजेंट, पास्ट, और फ्यूचर। ठीक है जी, यहां पे अगर सिंपल, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको बताया था कि क्या स्ट्रक्चर रहती है जी, 2 स्ट्रक्चर होती है। पहली स्ट्रक्चर अगर अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ जाएंगे तो डू, डज, ठीक है, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर अपने हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेकर नहीं चलते तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज अपने उस केस में करते हैं जब अपना जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है जी, सिंगुलर होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तब अपने एस ई एस का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम एस ई एस का यूज नहीं करेंगे। अगर कंटिन्यू की बात करें तो, अगर कंटिन्यू की बात करें तो हमारे पास इज, आर, एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बाकी एज इट इज सेम रहता है। परफेक्ट की बात करें तो हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यू की तो हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस और फॉर। ठीक है जी। पास्ट सिंपल की बात करें तो इसकी भी मैंने आपको 2 स्ट्रक्चर बताई थी, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर बताई थी, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये या फिर सब्जेक्ट डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखना कि हमेशा एक ही सेंटेंस में एक बार ही सेकंड फॉर्म का यूज होता है, 2 बार आप सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते। जो डिड है वो अपने आप में ही क्या है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए अपने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख रहे हैं। अगर अपने कंटिन्यू की बात करें तो वॉज वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, हैड, परफेक्ट की बात करें तो हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड बीन फोर्थ फॉर्म, सिंस और फॉर। अगर अपने फ्यूचर की बात करें तो हमें पता है कि हमने विल या फिर शैल
हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और इसके साथ विल बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और इसके साथ विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अपनों ने अभी की है। विल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फोर। ओके जी, यही हमारे पूरे टेंस है जो हमने कर लिए। अब देखो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है, नेगेटिव में भी सिंपल ही बन जाएगा और इंटेरोगेटिव में भी क्या होता है। नेगेटिव में हमें पता है कि नॉट को थर्ड नंबर पे यूज करना है, इंटेरोगेटिव में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आना है, डबल इंटेरोगेटिव में भी हमको पता है जी WH वर्ड आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। अगर इनकी पहचान की बात करें तो अगर अपने इसकी पहचान की बात करें तो सिंपल की पहचान हमारे पास रहती है ता है, ती है, ते है, ठीक है। इसकी रहती है रहा है, रही है, रहे हैं। इसकी रहती है चुका है, चुकी है, ठीक है। और इसकी क्या रहेगी, कंटिन्यू के साथ बस टाइम दे दिया जाएगा, कंटिन्यू की पहचान के साथ क्या दे दिया जाएगा, टाइम। अब इसकी बात करेंगे तो था में चला जाएगा, पास्ट की बात करेंगे ता था ती थी ये सब आ जाएगा, और इसमें रहा था रही थी सेम ही, बस ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं है इनमें। अगर आप प्रेजेंट भी अच्छे से कर लेते हो तो पास्ट भी आप कर लोगे, फ्यूचर भी कर लोगे, ठीक है। इतना कोई टफ क्राइटेरिया इनका नहीं है, ठीक है जी। कंटिन्यू की पहचान प्लस टाइम, ठीक है। अब देखो इनकी बात करें तो करेगा, करेगी, है ना, आएगा, जाएगा, ऐसे जो फ्यूचर में मतलब अभी हुआ नहीं है, होगा, करेगा, ठीक है। इसकी बात रहा होगा, रही होगी, ऐसे आ जाएगी, ठीक है। चुका होगा, चुकी होगी, ऐसे आ जाएगा। इसमें बस सेम की सेम, कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता। तो अपने जो टेंस है वो आज अपनों ने कर दिए हैं कंप्लीट, ठीक है। और कल अपने यहाँ पे बात करेंगे डेली रूटीन की और कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें टाइम दिया होता है पर वो क्या होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यू में नहीं होते। अभी तक अपनों ने सिर्फ वो पढ़ा है कि जिनमें टाइम दिया होता है पर वो परफेक्ट कंटिन्यू के होते हैं, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं पे स्टॉप होती है और हमारे आज जो टेंस है वो भी कंप्लीट हो गए हैं। तो थैंक यू।